मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मुमरा कौसा शहर की आबादी तकरीबन 8 से 10 लाख की और यहाँ पे थाना महानगर पालिका की तरफ से एमएम वैली में उर्दू स्कूल है। अब आपको उर्दू स्कूल के बारे में बता दें कि यहाँ पे तकरीबन 1200 बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं के यहाँ पे पढ़ते हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 ही टीचर दिए गए हैं, जो कि 5 टीचर जो डेली वेजेस जो तासिका है उसके ऊपर यहाँ पे पढ़ा रहे। अब उसके स्कूल की हालत के बारे में बताएं तो वहाँ के स्कूल की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि बच्चों को वहाँ पे बैठने के लिए डेस्क बराबर नहीं है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं और जो लिखने के लिए जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी काम नहीं करता, उसके ऊपर भी चौक चलता नहीं है, लाइट नहीं, पंखे नहीं। अब यानी कि कुछ बताया नहीं जा सकता कि उस स्कूल की हालत कितनी खस्ता है। और सबसे अहम बात है कि टीचर्स की बेहद कमी है। उसके बावजूद भी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बावजूद भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो लड़के लड़कियाँ भी वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे और अच्छे नंबरों से कामयाब हो रहे। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एनसीबी के जो सीनियर लीडर है सैयद अली भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, आपने देखा जिस तरीके से मुमरा कौसा शहर में इतना उर्दू स्कूल है, आज लोग उर्दू की बातें करते हैं, उर्दू के लिए जॉब करते हैं और उर्दू की रोटी खाते हैं, लेकिन आज जब देखते हैं कि 1200 बच्चे का भविष्य, उनका जो मुस्तकबिल है खतरे में, क्या कहेंगे उसको? अफसोस लगता है। जो मैंने हुसैन भाई इंटरव्यू देखा तो बड़ा दर्द हुआ। दर्द ये हुआ कि अपने ऊपर भी, अब मैं कहूँगा सबसे पहले कि मुझे भी दर्द हुआ इतना ज़्यादा कि मतलब क्या है, हाल क्या है। जिस तरीके की सियासत में लोग एक दूसरे को नोचा नोची करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, अगर ये चीज़ सोच हमारी वो स्कूल के पीछे लग जाए ना तो स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। ऐसा लगता नहीं है कि हम मुंबई महानगर पालिका के बाद जो सबसे बड़ी महानगर पालिका ठाणे महानगर पालिका के उर्दू स्कूल है ये आदिवासी पाड़े ओड़े में जो है ना, इंटीरियर गाँवों में जो सुनते हैं ना, ग्रामीण स्कूल, ग्रामीण स्कूल भी 100 गुना अच्छी रहती है इस शहर की निस्बत। मतलब अफसोस है इसके लिए। वहाँ पे इतनी हालत ख़राब है भाई साहब कि बारिश के में वहाँ पे करंट पास हो रहा है, गर्मी में शेड में बच्चे पसीने में आ रहे हैं और दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं, यानी कि और खेलने के लिए जो एक्टिविटीज़ एरिया है वो भी पानी से भरा हुआ है। तो इसके ऊपर किसी का ध्यान, यहाँ के जो जिम्मेदार है शहर के और उसके अलावा जो मनपा प्रशासन है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो तो टोटल फेलियर है। मैं तो हमेशा बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है मुमरा के अंदर। वो कोई भी हो, पुलिस विभाग हो, राशन कार्ड विभाग हो, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो, ना उनको किसी को पड़ी नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़ीरो में उनको पड़ी नहीं है कि क्या है, कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से पैसा बनाना है, वो यहाँ प्रशासन देखता है, बाकी और कोई काम नहीं देखता। स्कूल के लिए कहीं ना कहीं जो संघर्ष तंजीम है वो स्कूल के लिए मनपा स्कूल के लिए काम कर रही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उनकी अभी तक इसके ऊपर नज़र नहीं गई है? देखिए, ऐसा है कि संघर्ष जो टीचर लोग की यूनियन है, वहाँ के टीचर मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्रुपबंदी में बन गए। कोई संघर्ष का है तो कोई संघर्ष में नहीं है, तो संघर्ष का वो सुपीरियर है, बाकी और लोग जो है वो है उसके वो पॉलिटिकल हो गया वहाँ पे, और किसी दूसरे को एंट्री नहीं है वहाँ पे काम करने की। तो ये सब चीज़ें जो है नुकसानदेह हो रही है। और मैं तो एक तो ओपनली आरोप लगाता हूँ कि उसकी तरफ किसी भी पॉलिटिकल, वो चाहे हम हो, कोई हो, या किसी को नीचा नहीं दिखाना का मतलब है कि हम वहाँ ध्यान ही नहीं देते और हम ये समझते नहीं कि खिदमत खल्क है क्या और सियासत का माने क्या है। सियासत का माने ये है कि अपनी कम्युनिटी को आप आगे बढ़ाइए। वहाँ तो ज़ीरो है, देख लीजिए क्या हालत है। और जबकि पूरे थाना महानगर पालिका में थाने महानगर पालिका की इज्जत बचाने वाली स्कूल वही है। अबाव 80 अबाव 90% आता है, सिर्फ वही अकेली है। और उस अकेली को महानगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं कि ये स्कूल हमारी इज्जत रखती है, और वो स्कूल के हाल देख लो आप। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है कि हम लोग अपने समाज के उन बच्चों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते जो हमारी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है, इंसानियत के हिसाब से भी हमारी जिम्मेदारी है।
मुझे अभी एक कमिश्नर साहब के 2 स्टेटमेंट मैंने देखा था, एक एनबीटी में देखा था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर देखा था कि इन्होंने ये बात कही थी कि नवी मुंबई में नवी मुंबई महानगर पालिका ने 2 स्कूल को सीबीएसई स्कूल किया है महानगर पालिका की। ऐसे ही वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप इन स्कूलों को सुधार दें और उसके बाद जो आपके एक विचार है स्कूलों के बारे में उसके ऊपर आप ध्यान दे के कम से कम ये आयुक्त साहब यहाँ के उन बच्चों को न्याय दे देंगे जिन बच्चों के न्याय के लिए ही हम लोग सब कसमें खाते हैं, लेकिन उनके साथ करते कुछ नहीं। भाई साहब, एक 10 दिन से ये स्कूल की खबरें चल रही है, लेकिन यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, और उसके अलावा जो विधायक है, वो भी अभी तक किसी ने वहाँ का हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। ज़रूरत क्या है हाल जानने की? आप बेहाल पड़े रहो, आपको हाल कैसा जाना जाएगा आपका? जब हर चीज़ की निगाह वोट से गिनती हो जाएगी ना, तो फिर जनता ही तय करेगी। एक मर्तबा हराओ। यानी काम करने के लिए अब हराना ज़रूरी हो गया। हाँ, ज़रूरी हो गया। पब्लिक शहर का विकास करना है तो हराना पड़ेगा। हराना पड़ेगा अगर आपको विकास करना है तो। आप देखो कि वहाँ पे कौन नगर सेवक है जो काम नहीं कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हमारी पार्टी का भी क्यों ना हो। जब क्रेडिट लेने का मामला होता है, स्कूल में कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो सब नगर सेवक और सभी समाज सेवक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसी हालत में वो बच्चों का पुरसान हाल कोई नहीं। देखिए, फिर मैं ये बात बोलता हूँ कि जब वहाँ फंक्शन होता है तो मेरे को भी बुलाया जाता है। बड़ा अफसोस लगता है हुसैन भाई, बता नहीं सकता मैं आपको कि मेरे को कितना दर्द है वहाँ। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है, मैं तो चाहता हूँ ये मुद्दा आप लोग हर आदमी के पास जाइए, आप लोग आमदार साहब के पास भी जाइए और पूछिए। आप यहाँ के हर पॉलिटिकल लीडर जो अपने आप को आँव बाँव साँव समझता है और बहुत बड़ा अपने आप को शहर चलाते हैं, और ये जो डायलॉग सब चलते हैं इस शहर में, और हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, MIM हो, समाजवादी पार्टी हो, उनको सबको बोलो कि सब के सब लोगों को ये सबकी जिम्मेदारी, ये अकेले किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, अकेले भाई साहब की अकेले नहीं, पूरे शहर की जिम्मेदारी जो खिदमत खल्क के लिए सड़क पे अपने आप को उतरता बोलते हैं। भाई साहब, कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि कुछ 4-6 महीने से मुंब्रा शहर में खासदार फंड बहुत आ रहा है, और काफ़ी लोग कोशिश करके यहाँ पे ला के अपने अपने कामों का काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुंब्रा कौसा है वो खासदार के भी इसमें आता है ना, तो कहीं ना कहीं ये इसके तरफ खासदार की तरफ भी ये स्कूल का ध्यान नहीं गया, या जो खासदार के पास पहुँचते हैं उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी खासदार को मिलने वाला हूँ, खासदार साहब को, उनको बोलने वाला हूँ कि आपने अगर इतनी निधि मुंब्रा के अंदर आवंटित किया है तो आप हमारे स्कूल को देख लीजिए। उर्दू स्कूल है, जो हमारा मराठी मीडियम के भी स्कूल है, हमारे बाज़ार में भी स्कूल है, उनके भी हालात को देख लीजिए, और एक अच्छा हेल्दी फंड जो है इन स्कूलों को दिया जाए, ताकि ये स्कूल जो है कम से कम हमारी वो बच्चियाँ अच्छे बाथरूम में चली जाएँ, कम से कम उनके पास पीने का साफ़ पानी रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान मैं खासदार साहब को भी दिलाऊंगा और आमदार साहब को भी दिलाऊंगा। भाई साहब, क्या कहेंगे, जब से जो थाना कमिश्नर अभिजीत बांगर आए हैं, उन्होंने बार बार इस तरीके के आदेश दिया कि वो हेल्थ पर और एजुकेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अभी हाल ही में कोई एजुकेशन के जो अधिकारी वो नए आए, शायद गायकवाड़ साहब है उनका नाम, तो अभी तक उनको पता नहीं कि थाने महानगर पालिका में कहाँ स्कूल है, कैसी है, उसकी क्या हालत है, और यहाँ के लोग ने अभी तक उनको कुछ अपडेट दिया नहीं दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधि भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो गायकवाड़ साहब आए, पहले मनोज जोशी साहब थे शायद, उनके अंडर में था, तो उनको फ़ोन वगैरह करके कुछ ठीक ठाक करा लिया जाता था। अभी गायकवाड़ साहब आए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि उनको तो मालूम भी नहीं कि स्कूल कहाँ है। जबकि एक आदमी अगर नया अपॉइंट होता है तो सबसे पहले अपने शिक्षण मंडल का जो अधिकारी होता है वो सबसे पहले दौरा करता है कि हमारे पास म्यूनसिपाल्टी में हमारी स्कूलें कितनी है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ से मुंब्रा के लिए प्रशासन उदार नहीं है, उदास रहता है। भाई साहब, जो वहाँ के जो प्रिंसिपल है 9th और 10th के, उन्होंने लगातार मई से टीचर्स की कमी को लेकर पत्र व्यवहार किया है,
लेकिन अभी तक उनको वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 2-3 महीना हो गया है और उसके बावजूद फिर वो लोग उतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऐसा भी है, उनका कहना है कि हम कुछ ऐसी बातें आई थी कि कुछ बच्चों को वहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि बच्चों को या पेरेंट्स को वहाँ से निकलना पड़ा है और टीचर्स अपॉइंट नहीं हो रहे और वो इतने बच्चों को हैंडल भी नहीं कर पा रहे। देखिए, शर्म की बात है थाने महानगर पालिका की कि एक स्कूल इतना भरा हुआ है, उसके अंदर आप टीचर अपॉइंट नहीं करो। ये आज 5-7 साल से चल रहा है भर्ती का प्रोसीजर। फिर एक्स्ट्रा टीचर रख के उनको कुछ पैसा दे के पढ़ाने का काम हुआ, उसमें भी कंजूसी हो गई। तो मकसद ये है कि इससे अच्छा तो मैं डिमांड करता हूँ आपके माध्यम से अभिजीत बांगर साहब से, कमिश्नर साहब से, कि ये सारी स्कूलें ही बंद कर दो। तो फिर गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाए? ये आधा बच्चे पढ़ के आधा बाहर निकलेंगे, तो इससे अच्छा स्कूल ही बंद कर दो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो महंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, इसीलिए वो म्यूनसिपालिटी की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ ना कि जब आप पढ़ा नहीं सकते, आपकी महानगर पालिका स्कूल चला नहीं सकती, आपके पास टीचर नहीं है, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो अब ये जो जिम्मेदारी है गरीब बच्चों की पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाने की, मुल्क के अंदर बच्ची पढ़ाओ या बच्चा पढ़ाओ, ये सब बंद कर देना चाहिए। भाई साहब, अगर वो लोग मनपा ध्यान नहीं दे रहे तो यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो यहाँ के समाज सेवक है और उर्दू दा है, उसको लेकर क्या करें? और उनकी तरफ अभी तक उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिलाया? देखिए, ऐसा है कि मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अफसोस भी लगता है, कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बस ये है कि दिल टूट चुका है। यहाँ अपना बनाओ धंधा चल रहा है, बाकी और गरीब वरीब के लिए कोई सोचने वाला है नहीं। मैं आ जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, मैं कर लूँ, मैं बना लूँ, मेरी वो रहे, मेरी शहर में मेरा डंका बजे, शहर में लोग मुझसे डरे, भाई यही चल रहा है। इसके अलावा ये सब कामों के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। साल भर में पूरे शहर में अलग अलग इवेंट पे लाखों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन स्कूल की हालत तो आपको तो पता ही है, उस स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि जो हमारी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मराठी का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, क्रिश्चियन का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, म्यूनसिपालिटी स्कूल इसीलिए बनाती है कि उसमें जो शोषित बच्चे हैं, जिनके फादर मदर प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल सकते, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो स्कूलें हैं हमारे पास, वो स्कूलों पे ध्यान ही नहीं देते। वो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम लोग भी उन पे ध्यान नहीं देते। इस तरीके का जो माहौल चल गया है, बैनर लग जाए, पोस्टर लग जाए। अच्छा, स्कूल में क्रेडिट नहीं मिलने वाला इसीलिए नहीं आ रहे? नहीं, वो गरीब बच्चे हैं ना बेचारे, उनके माँ बाप बेचारे इतने कहाँ हैसियतदार है कि वो ना चौराहे पे बोल के गलत बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, या कोई ट्वीट करेगा, या कोई पम्पलेट बांटेगा, या कोई हमारे जैसे इंटरव्यू देगा। ऐसे बेचारे लोग नहीं है ना, तो उनको कोई सुध नहीं है। और टीचर्स जो है वो ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई संघर्ष में बटा हुआ है, तो कोई संघर्ष के बाहर है, तो कोई इसमें है। तो इस तरीके से है, तो सबका अपना अपना धंधा है, अपना अपना चल रहा है। अब भाई साहब, आप अपने हिसाब से इस स्कूल के लिए किस तरीके का पत्र व्यवहार करेंगे, क्या करें? मैं जितनी ताकत लगेगी मेरी, जितनी भी है, मैं आमदार से भी मिलूँगा, खासदार से भी मिलूँगा, संघर्ष को भी मिलूँगा, मैं सबको मिल के बात करूँगा। मैं अपने पार्टी के लोगों को भी मिलूँगा, मैं अपने पार्टी के अपोजिट जो हमारी पार्टी है उनको भी मिलूँगा। मैं सबको मिल के बोलूँगा कि सब जन एक जगह इकट्ठा हो जाओ और इस स्कूल के पीछे राजनीति छोड़ दो और उसके ये इन बच्चों के लिए सबके सब लोग लड़ो, सब सवाब कमाओ। जो नए अधिकारी आए शिक्षण के, उनको एक विज़िट कराए, यहाँ की जो हालात है वो दिखाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं उनके पास पहुँचूँ, सबसे पहले पहुँचूँ, कि ये बयान दिखने के पहले पहुँच जाऊँ। मेरी अपनी कोशिश है मैं ना, और इंशाल्लाह ताला वो जाके वहाँ पे मेहनत करके उनको ला के यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं। मैं तो अपसेट हो चुका हूँ मुमरा की सियासत से, मायूस। हालांकि मायूसी कुफ्र है, रास्ता निकलेगा, इसमें भी पत्थर तोड़े जाएंगे, लेकिन ये है कि बड़ा अजब सा लगता है कि जो ख्वाब देखा था हमने शहर का, वो ख्वाब पूरा न कर पाए।
ये थे हमारे साथ में सैयद अली भाई साहब। जिस तरीके से हमने आपको लगातार उर्दू स्कूल के ताल्लुक़ से ख़बरें बताई है, क्या स्कूल का हाल है, क्या कमी है, टीचर्स की कमी, खिड़की दरवाज़े और जो उसका एटमॉस्फेयर है उसकी कमी, तमाम कमियों को लेकर ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से स्कूल के जो हालात है सुधरने चाहिए। उसमें 1200 बच्चे हर साल उनका एक मुस्तकबिल बनता है और अगले साल फिर वो 1200 बच्चे वहाँ पे जाएंगे और वो कहीं ना कहीं दूसरे मुकाम पे होंगे। इसी को लेकर जो स्कूल की खस्ता हाली को लेकर हमने सैयद अली भाई साहब से आज मुलाकात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी तरीके से स्कूल की हालत को सुधारने के लिए वो थाना कमिश्नर, यहाँ के विधायक और यहाँ के खासदार, कोई भी उनके लिए चीज़ें करना पड़ा वो पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे।